नमस्कार, मैं योगेश राणा। बीजेपी के गदरपुर से विधायक अरविंद पांडे देहरादून में आकर डीजीपी से मिले। अरविंद पांडे ने डीजीपी से एक मांग की। उन्होंने कहा कि उनका और उनके परिवार का पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जाए, साथ ही उन लोगों का भी पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जाए जिन लोगों ने उन पर, उनके परिवार पर भूमि कब्जाने का आरोप लगाया है, मुकदमा दर्ज कराया है। डीजीपी से मिलने के बाद अरविंद पांडे ने पत्रकारों से बात की, अपनी कुछ बातें सोशल मीडिया पर भी लिखी। अरविंद पांडे ने जो पत्रकारों से बात की, जो सोशल मीडिया पर बात लिखी, वो बातें अरविंद पांडे का एक बहुत बड़ा दांव मानी जा रही है। अरविंद पांडे ने पत्रकारों के जवाब, जो सवाल उनसे किए, उनके जवाब देते हुए कई सारी बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने ये भी कहा, बताया कि क्यों पॉलीग्राफी टेस्ट होना चाहिए और क्यों वो देहरादून आए थे। उनकी बातें क्या सचमुच बीजेपी में जो घमासान मचा था उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाली है? क्या ये मामला अब विधानसभा चुनाव तक दबता हुआ नहीं दिख रहा है? और क्या अरविंद पांडे सचमुच देहरादून आकर डीजीपी से मिलकर एक ऐसा दांव चल गए हैं जो बीजेपी में ही उनके विरोधियों को अब भारी पड़ सकता है? और क्या वो दिल्ली तक कोई संदेश पहुंचा कर गए हैं या फिर संघ में कुछ लोगों तक संदेश पहुंचा कर गए हैं? उत्तराखंड बीजेपी में उनका विरोधी जो खेमा है वो अरविंद पांडे के इस दांव की क्या काट निकाल पाएगा या नहीं निकाल पाएगा, इस पर भी बात करेंगे। पहले अरविंद पांडे की बातें और उन बातों के मायने और उन बातों के राजनीतिक असर समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात, अरविंद पांडे डीजीपी से मिले और अपने अपने परिवार के उन लोगों के पॉलीग्राफी टेस्ट की बात की, मांग की जिन पर जमीन को कब्जाने का मुकदमा दर्ज हुआ है गदरपुर में। साथ ही मुकदमा दर्ज कराने वाले जो लोग हैं, जिन्होंने ये आरोप लगाया है, जिन्होंने तहरीर दी है, जिनकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ है, उनका भी पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की मांग की, नार्को टेस्ट कराने की मांग की। यानी अरविंद पांडे यह संदेश दे रहे हैं कि वो एक तरह से जांच के लिए तैयार है हर तरह की, और खुद अपने ऊपर लगे आरोपों की जांच की मांग कर रहे हैं, वो भी उस स्थिति में जबकि वो खुद सत्तारूढ़ दल के विधायक है। वो यह संदेश देते हुए दिखते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, इसीलिए वो डर नहीं रहे। वो अपने मुंह से यह भी नहीं कहते कि वो निर्दोष है। वो यह कह रहे हैं कि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। वो क्यों खुद को निर्दोष नहीं कह रहे? अक्सर राजनीति में होता यह है कि जिन पर आरोप लग जाता है वह चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि यह आरोप झूठे हैं। लेकिन अरविंद पांडे ये नहीं कह रहे कि झूठे हैं आरोप, वो कह रहे हैं सच्चे भी हो सकते हैं। मैं इतने लंबे समय से राजनीति में हूं, तकरीबन 30 साल से, और 25 साल से विधायक हूं, तो इसीलिए हो सकता है मेरे राजनीतिक कद का लाभ मेरे परिवार के लोगों ने उठाया हो, इसकी जांच होनी चाहिए। यह राजनीति की बड़ी महीन लाइन खींच रहे हैं अरविंद पांडे, क्योंकि यह नहीं कहना कि आरोप झूठे हैं, यह एक बड़ी महीन लाइन है। इस लाइन को समझना चाहिए, और इस लाइन को समझने के लिए अरविंद पांडे की दूसरी बात पर आते हैं। अरविंद पांडे ने एक बड़ी बात कही है, वो यह कह रहे हैं और अपने सोशल मीडिया पेज पर भी लिख रहे हैं। जो सोशल मीडिया पेज पर देहरादून में डीजीपी से मुलाकात को लेकर उन्होंने जो बात लिखी है, उसकी पहली लाइन ही यही लिखी है। उन्होंने लिखा है और मीडिया से बात में भी कह रहे हैं वो उत्तराखंड में सत्ता पक्ष दल के विधायक है। यदि सत्ता पक्ष के विधायक या उनके परिवार पर आरोप लगे तो खुद ही जांच के लिए आगे आना चाहिए और कानूनी कार्रवाई में सहयोग करना चाहिए। अरविंद पांडे का यह कहना कि वो सत्ता पक्ष के विधायक है, यह संदेश जाता है कि उनके साथ राजनीति हो रही है और साजिश रची जा रही है। वरना तो आप खुद ही सोचिए, एक परसेप्शन है राजनीति को लेकर कि जो सत्ता पक्ष का विधायक होता है उन पर तो केस दर्ज होते ही नहीं है, उनके खिलाफ तो एक्शन होता ही नहीं है। इसीलिए अरविंद पांडे दोनों बातों को एक साथ रख रहे हैं कि मैं सत्ता पक्ष का विधायक हूं, इसीलिए मेरा ये दायित्व है कि मेरे ऊपर जांच होनी चाहिए। और वह सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि आप खुद ही सोचिए कि क्या सत्ता पक्ष के विधायक पर भी मुकदमे दर्ज होते हैं, वो भी उस मामले में जो सालों से चला आ रहा था, उसमें केस दर्ज 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले होते। वो इसके राजनीतिक मायने समझाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद ऐसा लगता है। और वो भी उस माहौल में
जब गदरपुर में बीजेपी का ही एक गुट उनको घेरने में लगा हुआ हो, टिकट की तैयारी में लगा हुआ हो, यह संदेश अरविंद पांडे देना चाहते हैं। वो बार बार यह कहते हैं कि वो तो सत्ता पक्ष के विधायक है। जैसे ही वो यह कहते हैं कि वो तो सत्ता पक्ष के विधायक है, तो तुरंत ही ध्यान में यह आता है कि उन पर लगे आरोपों पर कांग्रेस तो मौन है। कांग्रेस ने अरविंद पांडे के ऊपर लगे आरोपों पर कुछ नहीं कहा। बीजेपी में ही कुछ लोग इस पर अधिक बोल रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। अरविंद पांडे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ साजिश रचने के आरोप बीजेपी के भीतर से ही लगे हैं। इसीलिए जब भी अरविंद पांडे ये कहते हैं कि वो तो सत्ता पक्ष के विधायक है, तुरंत ही इसके कई मायने निकाले जाते हैं राजनीतिक तौर पर, क्योंकि कांग्रेस तो चुप है। सत्ता पक्ष के विधायक पर आरोप लगा है, विपक्ष कुछ बोल नहीं रहा है, और सत्तारूढ़ दल में से ही कुछ लोग अरविंद पांडे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और तीसरी बात, अरविंद पांडे ने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा उन्होंने गदरपुर में कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं किया। वो जो जन मीटिंग उन्होंने की थी, जिस जन मीटिंग में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत हेलीकॉप्टर से कुछ लोगों को लेकर जाने वाले थे, अरविंद पांडे कह रहे हैं कि बीजेपी तो मेरी मां है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी छोटे भाई है। अब क्या कोई अपने परिवार के खिलाफ भी शक्ति प्रदर्शन करता है भला? अरविंद पांडे का यह बात उस माहौल में कहना जब यह बहुत ही साफ हो चुका है कि बीजेपी में दो खेमे है, उत्तराखंड में बटी हुई दिख रही है, और उनके ही कारण काशीपुर के मेयर दीपक बाली और संगठन में प्रदेश मंत्री गुंजन सुखीजा ने तो उन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ षड्यंत्र रचने के आरोप लगाए। उन्होंने खुद गदरपुर में एक जन मीटिंग में कहा कि उनके साथ 30 विधायक है बीजेपी के जो उनके कार्यक्रम में आना चाहते थे। इसके बाद भी वो कह रहे हैं कि ये सब मेरे परिवार है और परिवार के खिलाफ भी कोई क्या शक्ति प्रदर्शन करता है। तो बात साफ है, दरअसल अरविंद पांडे गदरपुर के बीजेपी कार्यकर्ताओं तक एक संदेश पहुंचाना चाहते हैं। वो दिल्ली तक भी एक संदेश पहुंचाना चाहते हैं, जो दिल्ली में बीजेपी का हाईकमान बैठा है, और वो संदेश ये पहुंचाना चाहते हैं कि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं बीजेपी के आज भी साथ हूं, इसके बाद भी मुझको टारगेट किया जा रहा है। ऐसा लगता है राजनीति की भाषा में इसको विक्टिम कार्ड खेलना कहा जाता है, और राजनीति में कार्ड सदैव ही चलता है, कामयाब होता हुआ दिखता है। अरविंद पांडे अपनी डीजीपी से मुलाकात, बीजेपी को अपना परिवार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को छोटा भाई बताकर यह संदेश देते हुए दिखते हैं कि मेरे विरोध में साजिश हो रही है, मैं तो फिर भी साथ हूं और अपने ही कर रहे हैं, इसके बाद भी मैं बीजेपी के साथ डटकर खड़ा हुआ हूं। जो मैंने शुरू में कहा कि अरविंद पांडे की डीजीपी से मुलाकात और अपने ही परिवार का अपना और आरोप लगाने वाले, मुकदमा दर्ज कराने वाले लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की मांग, और बार बार ये कहना कि मैं 30 साल से राजनीति में हूँ, 25 साल से विधायक हूँ, उसके पहले 5 साल भी मैंने राजनीति की है, तो 30 साल की राजनीति में मेरे कद का, राजनीतिक कद का फायदा उठाकर हो सकता है मेरे परिवार के लोगों ने कुछ कर दिया हो, मेरे कद का लाभ उठा लिया हो सकता है मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई हो, इसकी जांच की जाए। यह एक राजनीतिक संदेश है जो गदरपुर से लेकर देहरादून तक और देहरादून से दिल्ली तक अरविंद पांडे पहुंचाना चाहते हैं। वरना तो राजनीति में, फिर कहता हूं, राजनीति में ही नहीं, आम जीवन में भी हर आदमी खड़ा होकर यही कहता है कि मेरे ऊपर लगाए गए आरोप झूठे हैं। अरविंद पांडे कह रहे हैं कि आरोप झूठे हैं या सच्चे हैं मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, मैं तो जांच के लिए तैयार हूं, खुद ही भागा भागा घूम रहा हूं कि जांच की जाए। जब जमीन कब्जाने का आरोप लगा तो वो उधम सिंह नगर में भी प्रशासन से जाकर मिले और कहा कि जिस जमीन को कब्जाने का आरोप है मैं खुद ही कब्जा दिलाने के लिए तैयार हूं, मेरे साथ चलो, मैं भी साथ चलूंगा। देहरादून तक डीजीपी ऑफिस तक पहुंचते हैं। तो ये एक राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर अगर देखें तो राजनीति, क्योंकि अरविंद पांडे साधारण व्यक्ति नहीं है, वो विधायक है, 5 बार के विधायक है, बीजेपी के बड़े नेता है, इसके बड़े राजनीतिक मायने हैं। यह संदेश वो गदरपुर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं, संघ के कुछ लोगों और बीजेपी के दिल्ली में बैठे हाईकमान तक भेज रहे हैं। वो हर जांच के लिए तैयार है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी जांच से मैं क्यों भागूं जब कुछ किया नहीं है, ऐसा संदेश वो दे रहे हैं।
मेरे राजनीतिक करियर के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। यह बात वो दिल्ली और गदरपुर तक कार्यकर्ताओं तक बीजेपी के आला कमान तक पहुंचाना चाह रहे हैं, ऐसा लगता है। अरविंद पांडे की एक और बात पर गौर करना चाहिए। वो एक बार भी खुद के परिवार को निर्दोष नहीं कह रहे। जैसा मैंने कहा, वो बार बार कहते हैं कि हो सकता है मेरे परिवार ने मेरे राजनीतिक कद का लाभ लिया हो। यह बहुत महीन लाइन है। हो सकता है मैं भी दोषी हूं, या फिर हो सकता है जिन लोगों ने मेरे और मेरे परिवार पर मुकदमा दर्ज कराया है वो गलत हो। जांच होनी चाहिए, मैं कुछ नहीं कहूंगा। इसकी जांच होनी चाहिए, पॉलीग्राफी टेस्ट होना चाहिए, नार्को टेस्ट होना चाहिए। यह तय होना चाहिए कि आखिर सच क्या है, और सच भी जल्द ही बाहर आना चाहिए। वो बार बार यही दोहरा रहे हैं। वो एक अन्य बात और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक यह आरोप है जो मुझ पर लगे है, तब तक तो मैं अतिक्रमणकारी ही कहलाऊंगा। इसीलिए पॉलीग्राफी टेस्ट के जरिए साफ होना चाहिए कि मैं अतिक्रमणकारी हूं या नहीं। पॉलीग्राफी टेस्ट यह एक बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव है जो वह इस नाम को लेकर कहते हैं विरोधियों पर भी, उन पर भी जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है। और ये एक संदेश भी है कि वो हर तरह के टेस्ट के लिए तैयार है। झूठ क्या है, सच क्या है, इसको सामने लाने के लिए खुद ही दौड़ भाग कर रहे हैं। जबकि दौड़ भाग तो उन लोगों को करनी चाहिए जिन लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया है। अरविंद पांडे पर दो बड़े आरोप है। एक, 20 जनवरी को बाजपुर पुलिस ने फर्जी तरीके से जमीन हड़पने के आरोप में उनके भाई सहित कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, कुछ लोगों की शिकायत पर। इसके साथ ही अवैध कब्जे का भी आरोप है। उनके कैंप कार्यालय के एक हिस्से को सरकारी जमीन में बनाया गया बताया गया है। इसका नोटिस भी प्रशासन ने उन्हें दिया है। इस अवैध कब्जे को तोड़ने के लिए कहा है, और अगर नहीं तोड़ेंगे तो प्रशासन तोड़ देगा, ऐसा लिखा हुआ है नोटिस में। अरविंद पांडे का खुद ही अपने ऊपर लगे आरोपों की जांच के लिए डीजीपी से मिलने देहरादून आना, यह भी साफ करता है कि वो अभी मैदान में है इन आरोपों के विरोध में। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत को अरविंद पांडे के गदरपुर में घर पर लेकर जाने वाला हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा। अरविंद पांडे ने गदरपुर में जन मीटिंग की और उसके बाद वो शांत हो गए, यह कहकर कि उनके साथ बीजेपी के 30 विधायक है और उनको बीजेपी के किसी राष्ट्रीय नेता का फोन आया है, इसीलिए वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो बीजेपी की छवि को नुकसान पहुंचाए। इसके बाद यह मान लिया गया कि मामला तो शांत हो गया है। अरविंद पांडे को दिल्ली से किसी राष्ट्रीय नेता का फोन आ गया, इसीलिए अब तो शांत हो गया मामला। वो भी शांत हो गए और उनके साथ खड़े हुए लोग भी शांत हो गए। लेकिन अरविंद पांडे का देहरादून में आना, डीजीपी से मिलना और अपने ही ऊपर लगे आरोपों की जांच के लिए कहना, अपने परिवार के ऊपर लगे आरोपों की, अपने परिवार के ऊपर हुए मुकदमे की जांच के लिए कहना, सभी का पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की मांग करना, यह संदेश देता है कि अरविंद पांडे अभी इस मामले में शांत तो नहीं बैठने वाले। गदरपुर में इस मामले को वो चुनाव के वक्त जनता के बीच में लेकर भी जा सकते हैं, ऐसा लगता है। और जब वो जनता के बीच में जाएंगे तो वो कहेंगे भी कि मैं उधम सिंह नगर जिला प्रशासन के पास भी गया, देहरादून में डीजीपी के पास भी गया। मैं खुद चाहता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, और वो जनता के बीच में जाकर भी ये कहेंगे कि आप भी निर्णय कीजिए मेरे ऊपर लगे आरोपों पर, मेरे परिवार पर हुए दर्ज मुकदमे पर। ऐसे माहौल में अब बीजेपी में यह मामला आगे किस दिशा में जाएगा इसका तो पता नहीं, लेकिन अभी यह शांत तो नहीं हुआ है, यह तो दिख ही रहा है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।